हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th अलंकार को एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, अगर आप भी क्लास 10th में हैं और 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे इस चैनल सिद्धार्थ ट्यूटोरियल्स पर क्लास 10th सभी सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो टारगेट है वो 95% का है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मैं अलंकार बताने से पहले कुछ नोट पॉइंट बता देता हूँ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा पहला नोट में है वो क्या है, कक्षा 10 में सभी छात्रों को बोर्ड परीक्षा में केवल 3 ही अलंकार पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कक्षा 10 के सभी छात्र हैं उनको बोर्ड परीक्षा के लिए बस 3 अलंकार पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 3 में से 2 पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पढ़ना 3 अलंकार है जिसमें से 2 ही बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या है कि आप इन तीनों में से सिर्फ 2 पढ़िए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको तीनों नहीं पढ़ना है, सिर्फ 2 पढ़ना है जिसमें से एक करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 3 पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ आप 2 ही पढ़िए। ठीक है फ्रेंड्स, 2 ही आपको पूछा जाएगा, आप 2 ही पढ़िए जिसमें से एक आपको करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमें 3 अलंकार पढ़ना है उसमें पहला अलंकार है उपमा अलंकार। ठीक है फ्रेंड्स, बोर्ड परीक्षा में जो अलंकार पूछा जाता है पहला वो है उपमा अलंकार। चलिए अब हम उपमा अलंकार के परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, उपमा अलंकार का जो उदाहरण है, उपमा अलंकार का जो परिभाषा है वो है, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या कह रहा है, जब एक व्यक्ति, ठीक है फ्रेंड्स, या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुण, ठीक है फ्रेंड्स, यानी दोनों का जो गुण है वो समान हो, धर्म भी समान हो। ठीक है फ्रेंड्स, उनके समान गुण धर्म हो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद उनके आधार पर तुलना की जाए। ठीक है फ्रेंड्स, समान गुण धर्मों के आधार पर जब दो चीज़ों की या फिर दो वस्तु हो या फिर दो व्यक्ति हों, इन दोनों की तुलना की जाती है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ऐसे पेपर में लिखना है। फ्रेंड्स, इसका उदाहरण हम देख लेते हैं, हरिपद कोमल कमल से। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा उदाहरण क्या है, हरिपद कोमल कमल से, यानी कि फ्रेंड जो भगवान का पैर है, ठीक है फ्रेंड्स, वह कमल से भी कोमल है। यह उदाहरण यही कह रहा है। स्पष्टीकरण में देखिए, जो उपमेय है वो क्या है, हरिपद, यानी भगवान का पद यहाँ पे उपमेय है। उपमान क्या है, कमल। ठीक है फ्रेंड, जो कमल है वह उपमान है। आगे स्पष्टीकरण में देखिए, जो वाचक शब्द है, ठीक है फ्रेंड्स, वो क्या है, से है। ठीक है फ्रेंड्स, वाचक शब्द यहाँ पे से है और साधारण धर्म यहाँ पे कोमल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा उपमा अलंकार का स्पष्टीकरण। चलिए फ्रेंड्स, अब हम रूपक अलंकार को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जो दूसरा अलंकार बोर्ड परीक्षा में आपको पढ़ना है वो है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का जो परिभाषा है वो क्या है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेदरहित आरोप किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, रूपक अलंकार का परिभाषा है जहाँ उपमेय में उपमान का भेदरहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। इसके उदाहरण को हम देखते हैं, चरण कमल बंदव हरिराई। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे उदाहरण जो रूपक अलंकार का है वो चरण कमल बंदव हरिराई। चलिए फ्रेंड्स, अब हम रूपक अलंकार के स्पष्टीकरण को देख लेते हैं कि जो हमने उदाहरण लिया है इसका हम स्पष्टीकरण कैसे करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए हमने यही उदाहरण रखा है। उदाहरण क्या है हमारा, यहाँ चरण में कमल का भेद न रखकर एक रूपता बताई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, स्पष्टीकरण आपको इसी प्रकार से लिखना है कि जो हमारा उदाहरण है चरण कमल बंदव हरिराई, उसके स्पष्टीकरण में क्या लिखना है, यहाँ चरण में कमल का भेद न रखकर एक रूपता बताई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा हमारा जो अलंकार है हमें पढ़ना है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है कि बस आपको 2 ही पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप अगर 2 पढ़ेंगे तो उतने में से आपका एक पेपर में फंस जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीसरा अलंकार हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार। फ्रेंड्स, उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा क्या है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार का पहचानने का सबसे अच्छा जो ट्रिक है वो क्या है, मनु मानव जनु जानव मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षावाचक शब्द हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो आपको शब्द दिए गए हैं इनका अर्थ क्या है मैं आपको बताता हूँ। मनु मानव जनु जानव मनहु जनहु। ठीक है फ्रेंड्स, इसका अर्थ ये है कि जो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये शब्द उसमें जरूर मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये शब्द नहीं मिलते हैं तो आप समझ लीजिए कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है। चलिए अब मैं आपको इसको सिद्ध करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स हमारा उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनव। ठीक है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे मनव आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, मनव आ गया यानी कि इसका मतलब क्या है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनव नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा उदाहरण है। अब हम इस पे इसके स्पष्टीकरण को देख लेते हैं। फ्रेंड्स इसका जो स्पष्टीकरण है वो क्या है, यहाँ पीला वस्त्र, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पीला वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण के श्याम शरीर, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो श्याम शरीर है वो उपमेय है। में प्रातः काल की धूप से सुशोभित नीलमणि शैल, जो नीलमणि शैल है वह उपमान है की संभावना की गई है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको फिर से स्पष्टीकरण बताता हूँ। स्पष्टीकरण क्या कह रहा है, जो श्री कृष्ण जी हैं वो पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, धारण किए हुए गए अपने श्याम शरीर पर, यानी अपने सांवले शरीर पर श्री कृष्ण जो पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए प्रातः काल में धूप से सुशोभित नीलमणि शैल की संभावना की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो प्रातः काल की धूप है, ठीक है फ्रेंड्स, जब उनके श्याम शरीर पर पड़ती है, ठीक है फ्रेंड, तो वो पीला वस्त्र कैसा सुशोभित होता है, नीलमणि शैल, यानी कि जो नीलमणि शैल होता है उसकी तरह सुशोभित हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में लिखना है। अगर आप ऐसे बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे फ्रेंड्स तो आपको अलंकार में पूरे के पूरे, ठीक है फ्रेंड्स, 2 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 2 नंबर दिए जाएंगे। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। फ्रेंड्स आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।